Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज लोग बहुत दिन के बाद फिर से एक बार ऑनलाइन वीडियो की तरफ चले हैं और इसमें आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी पद्धति यानी एनसीईआरटी बोर्ड से रिलेटेड हम लोग प्रश्नावली 5.3 पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन कि दिया गया प्रश्न नंबर 1 में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? योग ज्ञात करना है। और इसमें क्वेश्चन हमने बारी बारी से चारों क्वेश्चन को लिख दिया है। पहला नंबर है 2 और ये आपका कॉमा है 2, 7, 12, डॉट 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 10 पदों तक निकालना है। दूसरा आपका -37, -33, -22, 29, ये 12 पदों तक निकालना है। और यहाँ पे है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 100 पदों तक निकालने हैं। और यहाँ पे है 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 11 पदों तक निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान रखना है आप कि जैसे इसमें 10 पदों तक मान ज्ञात करना है। कितने पदों तक ज्ञात करना है? 10 पदों तक ज्ञात करना है। और पूछा क्या गया है? योग, समांतर श्रेणियों का योग। तो एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पे इसके फार्मूला निकाल सकते हैं। 10वां पद पूछा है तो ध्यान रखना इसमें फार्मूला हो जाएगा आपका Sn इक्वल टू n/2 कोष्ठ में 2a और फिर से 2a प्लस कोष्ठ में होता है n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है और इसी फार्मूले पे हमें क्वेश्चन को क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से पहला नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 दिया गया है, 7 दिया गया है, 12 दिया गया है। तो इसमें जो पहला होता है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या? प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद का सिंबल होता है ए। और ए की वैल्यू दी गई कितना? 2। क्लियर है? ए की वैल्यू कितना हो गया? 2। दूसरा आपका हो जाएगा सर्वांतर। क्या होते हैं? सर्वांतर, जिसको डी और डी का मतलब डिफरेंस हो जाएगा। तो अब देखिए डी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो दूसरे में से पहले को घटाना होता है। मतलब 7 - 2 = कितने हो जाएंगे? 5। यानी हमें मिल गया डी बराबर कितना? 5। इतनी बात क्लियर है? अब एक काम करते हैं हम लोग, कितने पदों तक निकालना है यहां लास्ट में हम देखेंगे। पहले कितने पदों तक निकालना है, मतलब 10 पदों तक निकालना है। और जब 10 पदों तक निकालना है तो ध्यान रहे ये जो होता है ये आपका nवें पद होते हैं। कौन सा पद का होता है? nवें पद का होता है। अब ये बताइए योगफल में आएंगे हम लोग तो Sn दिया गया है, और जब Sn दिया गया है तो ये बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Sn इक्वल टू 2a प्लस कोष्ठ के अंदर n-1 इंटू डी। ये तो एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को हम लोग राउंड कर लेते हैं, अर्थात इसी फार्मूले के आधार पे हमें क्या करने हैं? पूरे क्वेश्चंस को लगाने हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब हमने ये कहा कि यहाँ ये जो दिया गया है nवें पद का है, मतलब n पद है। इसका मतलब n की जगह पे क्या रहेगा? 10। क्या रहेगा? 10। माफ कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा सूत्र में। ये आप लिख लीजिएगा n/2, यहाँ पे लिख लीजिएगा इक्वल्स टू n/2 और तब जाके 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये सूत्र लिख दिए गए हैं और यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखिए n जो दिया गया है यहाँ पे n की वैल्यू हम 10 के लिए लेंगे तो यहाँ हो जाएगा S10 इक्वल टू n की जगह पर जहां जहां n रहेगा वहां वहां 10 लिखेंगे। बड़े से कोष्ठ में 2 की जगह पे 2 और इंटू। आप देख रहे हैं a की वैल्यू हमने क्या निकाला है? 2 प्लस n की जगह पे फिर से हम लेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10-1 और d की वैल्यू आपने निकाला है कितना? 5। आसानी से देखिए आप, फिर यहां से ऐसे कर लीजिए। फिर हमने कहा कि चलिए 10वां पद निकालने हैं तो हम S10 निकालते हैं, और S10 निकालेंगे तो ध्यान रहे इसमें भाग देने के बाद अब ये 5 हो जाएगा। ये 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा। और हमें मल्टीप्लाइकेशन करना है। मल्टीप्लाइकेशन करना है किससे? 5 से। ऐसे कर लीजिए। ध्यान रहे बोर्ड मास का नियम पहले ये कहता है कि जो पहले गुणा होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S10 इक्वल्स टू
5 की जगह पे 5 और बड़ी कोष्ट के अंदर पहले लिख लीजिए 4 की जगह 4 और प्लस 9 5 में कितना होता है 45। तो यहाँ पे हमने 45 कर दिया। क्लियर है? तो अब ये बताइए एस 10 इक्वल टू क्या बन जाएगा 5 और इनटू इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब 49 हो जाएगा तो आप निकाल सकते हैं एस 10 बराबर 5 9 जा यानी 9 5 5 9 45 के 5 हासिल 4 हो जाएगा और 5 चौके 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24। इसका मतलब ये है कि 2 7 12 10 पदों तक निकालेंगे हम तो योगफल कितना हो जाएगा 245। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अतः 10 पदों तक योगफल 245 होगा। और जब योगफल 245 हो जाएगा तो इसको हम कह सकते हैं क्या इसका आंसर। ठीक है, तो ये था पहले नंबर क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 1 में श्रेणियों का योगफल में पहला नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन, मतलब इसका यानी -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक हमें इसका मान निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सबसे पहले इसका प्रथम पद निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? प्रथम पद। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका दिया गया है प्रथम पद और प्रथम पद a इज इक्वल टू कितना है -37। ठीक है, अभी बताइए जब a की वैल्यू 37 आ गया तो अब दूसरा निकालेंगे हम लोग क्या सर्वांतर, और सर्वांतर इक्वल्स टू d और d बराबर a2 में से a1 को घटाना। एक बार फार्मूला लिख लीजिए a2 माइनस a1 और a2 की वैल्यू कितना है तो आप देख सकते हैं कितना है -33। एक चीज माइनस फिर लगाइए और ऑलरेडी ये माइनस में है तो -37 यहाँ भी हो जाएगा। तो आप बताइए अब क्या हो जाएगा, ये -33 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 37। अब देख सकते हैं 37 बड़ा है और ये आपका छोटा है। 37 में से ये आपका -33 निकल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या 4, अर्थात d की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना 4। a निकल गया, d निकल गया। तो एक और चीज ध्यान देना है आपको, कितने पदों तक पूछा है 12 पदों तक। तो जब 12 पद तक लिखा है तो हम ये कह सकते हैं कि अंतिम पद इन पदों का योगफल, यहां लिख सकते हैं अंतिम पद इन पदों का योगफल। तो आप देखिए अंतिम पद यानी अंतिम पद ये है और इन सभी पदों का योगफल कितना है 12। मतलब हम ये कह सकते हैं कि n बराबर कितना 12। n बराबर कितना 12। तो हमने n की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले को मिटाए नहीं है, आप देख सकते हैं बार बार एसएन दिया गया है। तो जब एसएन पदों के योगफल में हमेशा एसएन निकालने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एस, कितने पदों तक निकालना है 12, तो यहाँ रहेगा 12। अब ध्यान दीजिए यहाँ n/2 है तो n की जगह पर भी 12 और बटे में 2 और कोष्ठ के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू देखेंगे तो दे देगा -37 प्लस, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये सूत्र में आपका 2a होता है ना, तो 2 × -37 ठीक है, प्लस कोष्ठ के अंदर n-1, जबकि n बराबर हमने माना है 12 तो 12 - 1 हो जाएगा और गुणे d की वैल्यू आपने निकाला है कितना 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, इनको क्रॉस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में 37 और 2 7 14 1 और 2 3 6 6 और 1 7 -74 हो जाएगा, प्लस ये आपके हो जाएंगे 11 और ध्यान रहे 11 गुणे 4 करेंगे तो 11 चौक कितना होता है 44। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 6 बड़े से ब्रैकेट में -74 और प्लस 11 चौके 44। तो अब फिर से हो जाएगा 6 और बड़े से ब्रैकेट के अंदर 74 में से 44 को घटाएंगे तो 44 10 54 64 74 यानी 30 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -30। अब ब्रैकेट्स को खोल देंगे 6 × -30 इक्वल टू कितने हो जाएंगे
180 किस में, माइनस में। मतलब ये कि यदि इसी तरह की समांतर श्रेणियां रहेगी तो लास्ट में यदि हम ये कह रहे हैं कि 12 पदों तक मान क्या होगा, तो 12 पदों तक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Sn या S12 इज इक्वल टू 180, और 180 ही वास्तव में इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप करके और यहाँ पे आंसर का ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी तरह से इसी क्रम में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3.3 में कि 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 100 पदों तक निकालने हैं। तो आप तो पिछले क्वेश्चन के अनुमान से लगा ही चुके होंगे किस तरह से करना है। तो ध्यान रहे, यहाँ हम लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर कितना है, 0.6। ठीक है, तो यहीं पे हम ये कह सकते हैं कि फिर सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर d इक्वल टू हो जाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1। मतलब इसको घटा कर देखिएगा, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, अब जब इतना मान निकल गया, आपको a निकल गया, d निकल गया, तो ये भी तो लिख सकते हैं n पदों का योग, n पदों का योग जो दिया गया है वो कितना है, 100 है। इसका मतलब n की वैल्यू 100 मानी जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे एस 100 इक्वल टू 100/2 कोष्ठ के अंदर 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, तो ये आपका दिया गया 0.6, ध्यान रखिएगा, प्लस यहाँ पे 100 और माइनस 1, और डी की वैल्यू आपने देखा है 1.1। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे एस 100 की वैल्यू निकालेंगे, कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। और इसमें देखिए 2 छके 12, इसका मतलब 1.2 हो जाएगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा 99 और इंटू 1.1, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब 99 और इतनी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे से गुणा करके हम इस टोटल की वैल्यू क्या करें, पुट करके निकाल सकते हैं। तो यदि आप इसमें गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हमने कैलकुलेशन किया तो 50 इंटू ये हो जाएगा 110.1, मतलब 110.11, मतलब किसकी वैल्यू है, 100, इस 100 का वैल्यू है। अगर हम इसमें 50 से गुणा करते हैं तो आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद इसका स्टेप बना लीजिएगा, वही 100 का क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। तो इसका यदि हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 55.5। ध्यान रहे कि इसका हमने मल्टीप्लाइकेशन किया है 50 इंटू 101.1 में, आप कैलकुलेशन करिएगा इसका। तो इस 100 की वैल्यू कितना आ गया, 5505, और यही 5505 को हम लिख सकते हैं कि 100 पदों तक, कितने, 100 पदों का योग कितना हो जाएगा, 5505, और यही वास्तव में क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन लास्ट नंबर, प्रश्न नंबर 1 का देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में अंतिम नंबर क्वेश्चन है ये कि 1/15 और कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 इस पदों को कैसे जोड़ा जाए कि 11 पदों का योगफल कितना प्राप्त हो सके। तो इस तरह को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका प्रथम पद निकालने होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि प्रथम पद a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/15। तो हमें एक और चीज निकालने हैं, सर्वांतर निकालने हैं, और सर्वांतर d बराबर क्या करने होंगे, दूसरे में से पहले पद को घटाने हैं। तो दूसरा आपका कितना है, 1/12 और माइनस करेंगे कितने को, 1/15 को। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम लाएंगे तो ये 12 लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 2 छके 12, ये 15 नहीं कटेगा, फिर 2 से 2 तेज 6, 15 नहीं कटेगा, फिर 3 से 3 कम 3 और 3 5 15, फिर 5 कम 5, तो ये 2 दूना 4 12 5 60। कितना एलसीएम आ गया, 60 आ गया। तो 60 आप लिख लीजिए, 12 से भाग दीजिए, 12 5 60 और 5 एकम में 5 और माइनस 15 चौके 60, 4 एकम में 4, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/60।
यानी हमने निकाल लिया d बराबर 1/60। इसको रख कर देते हैं। तो आपने d की वैल्यू क्या निकाला 1/60। अब हमें क्या करना है कि इन पदों को हमें पदों के योगफल में रखना है। कितने पदों तक निकालने हैं 11 पदों तक। तो बस आप यहाँ लिख लीजिए S11 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका n/2 मतलब 11/2। बात समझिएगा 11 पदों तक है तो 11/2 क्योंकि n की वैल्यू है और n बराबर हमने निकाल लिया है। यहाँ पर लिख लीजिएगा एक बार और n बराबर हमें 11 पदों तक निकालना है। n बराबर 11 पदों तक। जब n बराबर 11 पदों तक निकालना है तो जहां n रहेगा वहां 11 लिखेंगे हम लोग और बटे में 2 है सूत्र में तो सूत्र लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू कितना है तो आप कह सकते हैं 1/15 प्लस कोष्ट के अंदर 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितना है अभी आपने निकाला है 1/60। इसको हमने क्लोज कर दिया। बिल्कुल प्रश्नानुसार चलना है, थोड़ा भी रास्ता भटकेंगे गलत हो सकता है। तो यहाँ पे आपने S11 की वैल्यू निकाला तो ये हो गया 11/2। ये हो जाएगा ऊपर गुणा कर लीजिए इजी रहेगा 2/15 और प्लस इनको क्या लिख सकते हैं 10 और गुणे 1/60 इनको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है कटा दीजिए ये कट जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा 11/2 और यहाँ प्लस 2/15 और प्लस में फिर से क्या बन गया नया मान 1/6 आ गया। इतनी बात तो समझ रहे होंगे। ये किसके साथ है S11 के साथ। जब S11 भाई इतना आ गया तो अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकाल करके तो इन दोनों का एलसीएम निकाला जाएगा तो 15 6 देखते हैं फिर ये 15 और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से कटाएंगे तो 15 नहीं कटेगा ये कट जाएगा। 3 से कटाएंगे 3 5 15 3 एकम 3 हो जाएगा और 5 एकम 2 3 6 5 30। कितना एलसीएम हो गया 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11/2 और बड़े से ब्रैकेट में एलसीएम हो गया 30 और बटे में 15 दूना 30 और 2 दूना का 4 और प्लस 6 5 30 और 5 एकम में 5। तो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब बताइए फिर सेकंड स्टेप में 11/2 और 5 और 4 9 और बटे में कितना हो जाएगा 30। अब हमने कोष्टक को तोड़ लिया, कोष्टक को हटा दीजिए तो 11/2 और गुणे कितना हो जाएगा 9/30 बराबर 11/2 और 9/30। तो अब 11 9 99 हो जाएगा ये और 30 दूना कितना हो जाएगा 60। मतलब ये कि 99/60 हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 3 में भाग जाएगा 3 3 9 3 3 9 और 3 दूना का 6 और 0 0 मतलब कितना हो गया ये आपका आंसर आया है 33/20। तो आप लिख सकते हैं इसके सामने कि 11 सॉरी ये लिख सकते हैं कि S11 इज इक्वल टू कितना 33/20 और यही इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 के जो चारों क्वेश्चन थे बिल्कुल विस्तार पूर्वक हमने करके सॉल्व करके दिखा दिया है। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। और अगला नंबर क्वेश्चन क्या है इसके तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें दिया गया प्रश्न नंबर 2 में नीचे दिए गए योगफलों का योग ज्ञात करना है। हमें योगफलों का योग ज्ञात करना है। इसमें 2 तरह के फॉर्मूले लगाए जाएंगे। इसके पहले वाले प्रश्नावली मतलब 5.2 में आपने ये पढ़ा होगा कि यदि अंतिम पद निकालते थे हम लोग, जब भी अंतिम पद निकाली जाती थी तो हम लोग कहते थे ना एनवा पद ज्ञात करना है। तो एनवा पद इज इक्वल टू हो जाता है क्या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ठीक है। लेकिन इसी में अगर ये कहा जाए कि पदों का योगफल निकालना है तो पदों के योगफल के लिए क्या आप जानते हैं Sn इज इक्वल टू ये हो जाता है आपका n/2 कोष्ट के अंदर ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस वाले क्वेश्चंस में दोनों तरह के सूत्रों का उपयोग किया जाएगा। कैसे देखिए सबसे पहले यहां आइए और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो प्रथम पद देखिए। प्रथम पद क्या है प्रथम पद a इज इक्वल टू 7 दिया गया है। कितना दिया गया है 7। तो इसका हमें क्या निकालना है सर्वांतर निकालना है। और ये भी आपको पता है कि सर्वांतर d जो होता है दूसरे में से पहले पद को घटाने होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 सही 1/2 और फिर से माइनस कर देंगे कितने को 7 को। तो ये कितने हो जाएंगे
10 दूना 20 और ये कितना हो जाएगा 21/2 और -7 हो जाएगा। 2 7 14 यानी 21 - 14/2 बराबर कितने हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा 7/2। यानी हमने निकाल लिया d बराबर कितना 7/2। अब एक और चीज, ए nवां पद कितना है 84 है। ए nवां पद कितना है 84 है। तो ए nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है कि ये हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस कोष्ट में n - 1 इंटू डी। इस वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रहे, जब इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो हमें इसमें अंतिम पद ही ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी गई कितना 84, कि इतने पदों को जोड़ने के बाद जब लास्ट में 84 होगा तो इसका योग कितना होगा ये निकालने हैं हमें। तो चलिए इसको रखिए, ए की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, रखेंगे 7 और प्लस n-1। तो n-1 नहीं दिया है तो लिखेंगे हम n-1 की जगह पे n-1। जब n की जगह पे n-1 दे सकते हैं हम, तो ये भी तो लिख सकते हैं कि d की वैल्यू कितना है। यहां पर लिखिए d बराबर कितना 7/2, 7/2 है और कुल के बराबर कितना 84। देखिए यहां से शॉर्ट कैसे होगा क्वेश्चन, यहां पे लिखेंगे n-1 एक कोष्ट में 7/2 इधर जाएगा ये, तो 84, 7 इधर आ जाएगा तो -7, तो n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 7/2। अब 84 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 77। आप जानते हैं कि इससे भाग जाएगा, ऊपर वाले से भाग, मतलब n-1 इक्वल टू 11 बार में कट जाएगा और 2 से मल्टीप्लीकेशन 12 हो जाएगा, सॉरी 22/2 हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। इसका मतलब n-1 इंटू 22, तो n बराबर कितना हो जाएगा 22 प्लस 1 इक्वल्स टू 23, यानी n की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना 23। n की वैल्यू कितना निकाल लिया 23, हमने इसका मान निकाल लिया। अब एक और चीज, आप जानते हैं कि यहां से हमें क्या निकालने हैं, अब इस वाले फार्मूला का प्रयोग करना है, मतलब Sn इक्वल टू n/2 यानी n पदों का योगफल से निकालने हैं हमें। तो n पदों का योगफल निकालते हैं तो दो तरीके से फार्मूला सेट करते हैं हम लोग। एक तो पहले Sn इक्वल टू n/2 कोष्ट में a प्लस l, और l क्या होता है अंतिम पद, l क्या होता है अंतिम पद, और a क्या होता है प्रथम पद। हमने l की वैल्यू, लास्ट वाला पद कितना है 84 है, जब लास्ट वाला पद आपका 84 है तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर लीजिए। मतलब देखिए हमें यहां से प्रयोग करना है Sn इज इक्वल टू n/2 और कोष्ट के अंदर a प्लस l, ये भी एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। a बराबर आपका प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है, और l बराबर आपका लास्ट, सॉरी यहाँ पे अंतिम पद ले लीजिएगा। तो आप ये बताइए l बराबर अंतिम लेंगे तो अंतिम इसमें 84 ही तो है, हमने n की वैल्यू निकाल लिया है, तो बस इसका मान उसी के हिसाब से रख देंगे। तो देखिए Sn और n की वैल्यू 23, तो S23 इक्वल्स टू 23/2 कोष्ट के अंदर a की वैल्यू 7 और प्लस a की वैल्यू कितना है 7 है। उसके बाद से लास्ट आपका कितना है 84 दिया गया है, तो 84 की जगह पे 84। तो ये बताइए S23 बराबर ये 23/2 कोष्ट के अंदर 84, 7 कितना होता है 7 4 11 हो जाएगा, और उसके बाद 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा 84 और 7 आपका 91 हो जाएगा, तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ इजी तरीका यही होता है कि आप अंश से हर में और हर, सॉरी इन के मतलब ऐसे लिख सकते हैं 23/2 गुणे ये 91 और बटे में हम 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जितना आएगा वो लिखेंगे। तो चलिए एक बार गुणा करके रफ कर देंगे हम लोग। यहाँ पे 91 है, 3 एकम 3 और 3 9 27, 2 एकम 2 और 2 9 18, तो ये हो जाएगा 3 7 2 9 और 8 2 10 और 1 1 2, कितना हो जाएगा 2093। तो जब 2093 हो जाएगा तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे 2093, इनको डिवाइड करेंगे छोटे से छोटे रूप में। तो देखिए कितनी बार में डिवाइड होगा ये, पहले तो 2 दहा में 20 ये हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 एकम में 2, इसका मतलब 2 से गुणा करने पर जितना आएगा उसमें अगर एक और जोड़ देते हैं तो यही मिल जाएगा क्या हमें आंसर। इसका मतलब ये जो निकाला गया है ये आपका स्टेप थोड़ा देख लीजिए, 2 दहा में 20 हो गया, 2 चौके 8 और चला गया 2 छक्के 12 हो जाएगा, सॉरी
2 छक्के 12, 13 है तो 1/2 हो जाएगा। मतलब ये एस 23 बराबर आपने यहाँ पे निकाल लिया कितना 10 46 सही 1/2 और इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी को हमें क्या करने थे निकालने थे। तो देख लीजिए एक बार और, सबसे पहले आपने एनवा पद निकाला जो जिसमें एन की पद मिलता है वैल्यू मिलता है तो एन 23 मिल गया। अब इस 23 को इस वाले फार्मूले मतलब योगफल वाले में रख लीजिए। एक सूत्र ये भी होता है, अगर इससे लगाने नहीं आएगा आपको समझने नहीं आएगा तो आप रखिएगा n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 × d, उससे भी करेंगे तो यही मान आएगा। शॉर्ट फार्मूला इस तरह के फार्मूलों को आप रख लीजिए, याद रखिए, ये भी फार्मूले हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अभी तो हमने इसमें पहला किया, इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा दिमाग इसमें और लगाने हैं आपको। ध्यान रखिएगा ये लास्ट पद दिया है तो ध्यान रखना है आपको ये कि समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर कितना है 10 है। तो चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद a बराबर कितना है 34। क्लियर है? तो सर्वांतर क्या बनेगा इसका, सर्वांतर निकालेंगे हम तो सर्वांतर d बराबर इस वाले में से इसको घटाना है, मतलब 32 माइनस 34, और कभी भी छोटा में से बड़ा घटता है तो माइनस में ही आता है। तो 32 में से 34 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ये क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि जब लास्ट में 10 दिया गया है तो उस 10 के लिए क्या करना है कि समांतर श्रेणी का nवां पद 10 है, यहां पे लिख लीजिएगा आप, ये आपको लिखना है कि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया गया कितना 10। आप देख सकते हैं क्लियर बात है यहाँ पे। तो हम लोग निकालेंगे क्या an = a + n-1 × d। ठीक है, तो जब an की वैल्यू 9 हम मान चुके हैं तो भी आप an की वैल्यू आपने माना है 10, तो जब an की वैल्यू 10 मान लिया है इसका मतलब इसकी जगह पे क्या रखना है 10 रखना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर आपने क्या निकाला है 34 और प्लस n-1 नहीं पता है, d की वैल्यू कितना है -2, और कुल मिला के बराबर कितने हो जाएंगे 10 के। ठीक है इतना। तो ये बताइए इनको इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा n-1 और -2 है, तो ध्यान रखना है ये -2 इंटू में इनसे गुणा करना होता है, तो ये 10 इधर आ जाएगा तो -34 हो जाएगा। तो n-1 इंटू 2 करते हैं, मान लीजिए -2 है यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे -24। इतना होगा, माइनस वाले को इधर लेकर आएंगे तो n-1 = -24 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये होकर के 12 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n बराबर 12, ये पक्षांतर करेंगे तो +1 यानी a बराबर कितना हो जाएगा 13। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन के समांतर चला गया, ये n बराबर क्या निकल गया 13। हमने n की वैल्यू निकाल लिया। तो ये बताइए पदों का जब योगफल निकालते हैं, पदों का योगफल, तो हमें सूत्र पता है ना Sn = n/2, यहाँ 2a प्लस में n-1 × d, जिसमें लगभग सारे चीजों को हमने देख लिया है। n की भी वैल्यू आ गई है, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जब सभी जगहों पे रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू इसमें पूरा मान रख करके, तो देखिए Sn बराबर कितना है 13, तो रखेंगे S13 = 13/2। a की वैल्यू पता है, n-1 मान रख करके क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन को। Sn मतलब कितना S13 = n की वैल्यू 13/2 है, 2 की जगह पे 2 इंटू a की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा है कितना 34, तो यहाँ रख लीजिए आप 34, और प्लस कोष्ठ के अंदर n-1 मतलब ध्यान रहे 13 लिखा गया है n बराबर, तो ये हो जाएगा 13 - 1, और d की वैल्यू आपने क्या निकाला है, d की वैल्यू आपने निकाला है -2, तो ये -2 इसके साथ रहेगा, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, या फिर
आप इस वाले फार्मूले को एक स्टेप के लिए रुकना चाहते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। एस 13 इक्वल टू ये हो जाएगा 13/2 और आपको पता है कोष्ट के अंदर a प्लस एल का एक फार्मूला बनाया गया था जिसमें a बराबर आपको पता है कितना है 34। तो आप रख लीजिए 34 और प्लस एल मतलब लास्ट पद और लास्ट कितना था 10 था तो आपने 10 भी लिखा था। तो ये बताइए एस 13 का मान ऐसे नहीं निकल जाएगा 13/2 और इनको कोष्ट के अंदर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसका मतलब 13/2 गुणे 44 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 44 2 से कटाएंगे तो 22 बार में कट जाएगा। इसका मतलब एस 13 बराबर 13 × 22 इक्वल्स टू यहाँ इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे जब आप गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 13 × 22 2 3 जा 6 202 2 3 जा 6 202 और यहाँ 6 8 और 2 मतलब कितना हो गया 286। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस 13 बराबर कितना 286। तो क्वेश्चन समझ लिए आप। मतलब ये है कि 34 32 30 को डॉट डॉट 10 तक लेकर आते हैं और इन सभी अंकों को अगर जोड़ते हैं तो वो कितना मिल जाएगा 286 और यही 286 क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इस प्रश्नावली और इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का लास्ट नंबर क्वेश्चन। ये है कि थर्ड नंबर है -5 प्लस क्वेश्चन में दिया गया -8 प्लस -11 डॉट 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 प्लस -230 यानी 230 तक के वैल्यू यानी मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रथम पद तो निकालने अनिवार्य है। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रथम पद और प्रथम पद ए होता है जिसमें दी गई है कितना -5। क्लियर है। तो ये बताइए फिर सर्वांतर क्या बन जाएगा, तो लिखेंगे हम सर्वांतर डी बराबर इसमें से इसको घटाना है। तो आप समझ सकते हैं जब इसमें से इसको घटाना है तो ये माइनस और प्लस क्या होते हैं माइनस ही होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो आपको करने क्या है कि प्लस और माइनस माइनस होते हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा -8, ठीक है। और फिर से -5 करेंगे तो d बराबर क्या निकल जाएगा -8 और माइनस +5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो इस तरह से आपने d की वैल्यू क्या निकाल लिया -3। एक और चीज देखेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में जो nवां पद है वो कितना है -230 है। तो यहाँ लिख लीजिएगा nवां पद इक्वल्स टू -230। nवां पद कितना है 230 है। तो आपको ये फार्मूला पता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इस वाले सूत्र पे रखेंगे हम लोग तो n की वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। तो चलिए इतने पे वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू कितना है -5 प्लस n-1 नहीं पता है तो n-1, d की वैल्यू पता है वो भी -3 है और कुल मिला के कितना दिया गया है 230। तो लिखेंगे -230। इतनी बात तो क्लियर जानते हैं आप। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग इनको इधर ले चलते हैं तो लिखेंगे n-1 और फिर से -3 इंटू में है इक्वल्स टू -230 ये आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब n-1 यहाँ और -3 इक्वल टू ये हो जाएगा -225 मतलब 225। यहाँ तक समझ रहे हैं आप। जब यहाँ तक समझ लिए हैं आप तो आपको ये भी पता है पहले नंबर क्वेश्चन के अनुसार कि n-1 इक्वल टू -225 डिवाइडेड बाई -3 माइनस से माइनस कैंसिल ये कटाएंगे 3 7 21 3 5 15 यानी n-1 इक्वल टू 75। तो n बराबर हो जाएगा कितना 75 प्लस 1 इक्वल टू 76। हमने n की वैल्यू निकाल लिया कितना 76। कितना निकाल लिया 76। अब हमें क्या करना है कि इनका योगफलों का योग निकालना है। जो योगफल दिए गए हैं ये सब इनका योग निकालने हैं कि इतने अंक तक आते आते कितना हो जाएगा।
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एस एन इक्वल टू ये हो जाएगा n/2 कोष्ट में a प्लस एल। इस वाले फार्मूले के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, रख लेंगे। तो जब इस वाले फार्मूले के अनुसार रखा जाएगा तो 76 आया है n की वैल्यू, तो यहाँ रखिएगा a 67 और n बराबर कितना आ जाएगा, टोटल की वैल्यू मतलब 76, अर्थात 76/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 का आधा 38 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 76/2 और कोष्ट के अंदर a और n है, तो a की वैल्यू आपने देखा है यहाँ पे a की वैल्यू कितना है -5 है और l की वैल्यू कितना है 10 है, तो आपने 10 लिख लिया, ठीक है। सॉरी l की वैल्यू यहाँ पे आपका दिया गया है -230, a और l की वैल्यू रख लिया आपने। तो ये बताइए एक बार और चलते हैं यहाँ, तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 और 2 × 8 = 16, 38, ठीक है। और कोष्ट के अंदर ये -5 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 230। इसका मतलब 38 और गुणे कोष्ट के अंदर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 235, उस किस में हो जाएगा, माइनस में। जब 235 माइनस में हो जाएगा, वो भी किसके लिए है, A76 के लिए है। जब A76 के लिए हो जाएगा तो आप निकाल लीजिए कोष्ट से बाहर, ये हो जाएगा -235, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा -235। अब गुणा कीजिए, हमने इसका कैलकुलेशन किया था, तो कैलकुलेशन करने के दौरान इसकी वैल्यू आ जाएगी -8930, मतलब यही आपका 70, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको ये सोचना है कैसे, तो लिखेंगे -235 और प्लस इंटू करना है 38 को, तो 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28, 2 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 3 × 5 = 15, 1, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 1, 3 × 6 और 1 = 7। तो ये आपका हो जाएगा 0, 8 × 5 = 13, 8 और 1 = 9 और 7 और 1 = 8, माइनस का सिंबल था तो माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे, बिल्कुल सेम वही है। तो आप कैलकुलेशन के जरिए कर सकते हैं और वास्तव में यही इसका आंसर था। यदि हम इस क्रम को -230 तक ले चलते हैं तो उनका योग कितना हो जाएगा, -8930 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस 5.3 में हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को बिल्कुल विस्तारित रूप से किया गया है। तो इस वाले पार्ट में, मतलब ये पार्ट नंबर 1 मानिएगा इसको, इस पार्ट में केवल हम लोग 2 क्वेश्चन तक ही कन्वर्ट करेंगे, मतलब कुल मिला के 7 क्वेश्चन को हमने इसमें सॉल्व किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियोज, पूरे क्वेश्चन समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही आप सहयोग करते रहिए, समर्थन देते रहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही प्रयासरत्न करके वीडियोस को बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Thank you for watching my video, and next video coming soon.